मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद के निचले सदन लोकसभा में लद्दाख मसले को लेकर सीमा पर बने तनाव के बारे में विस्तृत रूप से बयान दिया है। राजनाथ सिंह ने कहा, सरकार की विभिन्न खुफिया एजेंसियों के बीच समन्वय का एक विस्तृत और समय परीक्षण तंत्र है, जिसमें केंद्रीय पुलिस बल और तीनों सशस्त्र बल की खुफिया एजेंसियां शामिल है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ही हाल में लद्दाख का दौरा किया और हमारे बहादुर जवानों से मुलाकात की और उन्होंने ये संदेश भी दिया कि समस्त देशवासी अपने वीर जवानों के साथ खड़े हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, मैंने भी लद्दाख जाकर अपने शूरवीरों के साथ कुछ समय बिताया और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मैंने उनके अदम्य साहस, शौर्य और पराक्रम को महसूस किया है। अप्रैल से पूर्वी लद्दाख की सीमा पर चीन की सेनाओं की संख्या तथा उनके युद्ध सामग्री में वृद्धि देखी गई। मई के महीने के प्रारंभ में चीन ने गलवान घाटी क्षेत्र में हमारी ट्रूप्स के नॉर्मल पारंपरिक गशन पैटर्न में व्यवस्था शुरू किया, जिसके कारण फेस ऑफ की स्थिति उत्पन्न हुई। रक्षा मंत्री ने कहा, एलएसी पर टकराव बढ़ता हुआ देखकर दोनों तरफ से सैन्य कमांडरों ने 6 जून 2020 को मीटिंग की। इस बात पर सहमति बनी कि पारस्परिक क्रिया के द्वारा डिसेंजेमेंट किया जाए। दोनों पक्ष इस बात पर भी सहमत हुए कि एलएसी को माना जाएगा और ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी जिससे स्टेटस क्यू बदले। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि इस सहमति के उल्लंघन में चीन द्वारा एक हिंसक फेस ऑफ की स्थिति 15 जून को गलवान घाटी में क्रिएट की गई। हमारे बहादुर सिपाहियों ने अपनी जान का बलिदान दिया और साथ ही चीनी पक्ष को भी भारी क्षति पहुंचाई और अपनी सीमा की सुरक्षा में कामयाब रहे। इस पूरी अवधि के दौरान हमारे बहादुर जवानों ने जहां संयम की जरूरत थी वहां संयम रखा, जहां शौर्य की जरूरत थी वहां शौर्य प्रदर्शित किया। मैं सदन से ये अनुरोध करता हूं कि हमारे दिलेरों की वीरता एवं बहादुरी की भूरी भूरी प्रशंसा करने में मेरा साथ दें। प्रति हमारे डिटर्मिनेशन के बारे में संदेह नहीं होना चाहिए। वहीं भारत यह भी मानता है कि पड़ोसियों के साथ शांतिपूर्ण संबंधों के लिए आपसी सम्मान और आपसी सेंसिटिविटी आवश्यक है। एलएसी का सम्मान करना और उसका कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। सीमा क्षेत्रों में शांति और सद्भाव का आधार है और इससे 1993 एवं 1996 के समझौतों में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया है। सदन में रक्षा मंत्री ने आगे कहा, अभी की स्थिति के अनुसार चीन ने एलएसी और अंदरूनी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में सैनिक टुकड़ियों और गोला बारूद मोबिलाइज किया हुआ है। पूर्वी लद्दाख और गोरखा, कोनकागला, पेंगोंग लेक का उत्तरी और साउथ बैंक्स पर कई फ्रिक्शन एरियाज है। चीन की कार्रवाई के जवाब में हमारी आर्म फोर्स ने भी इन क्षेत्रों में उपयुक्त काउंटर डिप्लॉयमेंट्स किए हैं ताकि भारत के सिक्योरिटी इंटरेस्ट पूरी तरह से सुरक्षित रहे। SPN 9 न्यूज रूम से शालिनी झा की रिपोर्ट।